बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, हमने क्लास 10 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर रहे थे। आज बेटा हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्या मतलब? हमने इस क्वेश्चन नंबर 3 के जो 10 पार्ट्स हैं उनको हमने हल करना है किस टेक्निक की मदद से? कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से। एज़ यू नो वेरी वेल कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं 3 मेथड से, जिसमें से पहला हमने डिस्कस किया था फैक्टराइजेशन का। आज हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बेटा आपने याद रखना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है ये एक मुकम्मल टेक्निक का नाम है, एक मुकम्मल प्रोसेस का नाम है। अब ये प्रोसेस जो है ये 4 स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल है। सबसे पहले हम इस टेक्निक और मेथड को जिन 4 स्टेप्स को करते हुए हमने इसको मुकम्मल करना है उसको समझते हैं। बेटा सबसे पहले आपने याद रखना है, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको अगर आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो बेटा आपने ये करना है, शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू राइट हैंड साइड। बेटा इसके साथ ये वेरिएबल है, इसके साथ a है, ये वेरिएबल x है, इसके साथ ये b है, ये कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इस कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। ये आपका पहला स्टेप होगा। ये स्टेप्स आपने याद रखने हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर वो आपने क्या करना है, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 1। ये जो आपके पास एक्स स्क्वायर होगी, इसके आगे यहाँ पे जो भी नंबर होगा, अगर तो 1 गिवन है तो फिर हम मतलब अगर वहाँ पे 1 है, कोई भी नंबर नहीं है एक्स स्क्वायर के आगे, तो हम उसको कोई भी चेंजिंग नहीं लाएंगे। अगर एक्स स्क्वायर के आगे कोई 1 के अलावा नंबर है, 2 है, 3 है, तो हम उसको उसी नंबर से डिवाइड करते हुए उसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 बनाएंगे, ठीक है। आगे मज़ीद क्वेश्चन के अंदर करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट बेटा आपके पास है 3 स्टेप। स्टेप नंबर जो 3 है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने इसके अंदर क्या करना होता है, ये जो x होता है इसका जो कोफिशिएंट होगा उसको बेटा आपने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो आंसर आता है उसका स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ x। x का जो कोफिशिएंट है उसको बाय 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करें, ऐड द स्क्वायर ऑफ आंसर, जो जवाब आता है उसका स्क्वायर लेकर ऐड करना है ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइडों पे ऐड करेंगे तो स्टेप 4 के अंदर ये 2 फार्मूलाज में से कोई एक फार्मूला की, इन 2 फार्मूलाज की राइट हैंड साइड में से कोई एक फॉर्म बन जाएगी, फिर आप उसको क्लोज करेंगे तो आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा। मतलब स्टेप 4 के अंदर हमने ये 2 फार्मूले इस्तेमाल करने होंगे। तो बेटा आइए इन 4 स्टेप्स को अप्लाई करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है जिसकी स्टेटमेंट है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। और आज हम इसका फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, 7x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। बेटा अभी मैंने जो आपको 4 स्टेप्स बताए हैं, अगर आप उसको रिवाइज़ करें तो इसमें कांस्टेंट टर्म जो है वो -1 है। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इस माइनस वाली टर्म को राइट साइड पर जब शिफ्ट करेंगे तो इधर आकर प्लस हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा आपने क्या करना होता है कि इस एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 7 है। तो अब इसको 1 बनाने के लिए आपने सारी इक्वेशंस को, ऑल टर्म्स ऑफ इक्वेशंस को आपने क्या करना है बेटा, डिवाइडिंग बाय 7 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे इसके नीचे भी 7 आ जाएगा, इसके नीचे भी 7 आ जाएगा, और 1 के नीचे भी 7 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2/7 एज इट इज़ आ जाएगा, और x भी एज इट इज़ आ जाएगा, इक्वल टू 1/7 भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये 2 स्टेप यहाँ पे मुकम्मल हो जाते हैं। तीसरा स्टेप जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, अब हमने बेटा क्या करना है, इस x का जो कोफिशिएंट है ये 2/7, ये मैंने रफ वर्क, आपने बेटा ऐसा करना है हर क्वेश्चंस के अंदर ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आपने बेटा क्या करना है, ये जो x का कोफिशिएंट है इसको बेटा आपने मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ, ठीक है बेटा। जब 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा 1/7, ठीक है बेटा, या 2 1s are
2 7 2 ज़ार नीचे लिख दिया, 7 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ से 2 2 कैंसिल, 1/7 आ गया। अब ये जो आंसर आया है इसका आपने क्या करना है, स्क्वायर ऐड कर देना बोथ साइड के ऊपर। तो मैंने लिख दिया एडिंग 1/7 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, ये दो टर्में एज इट इज़ आ जाएंगी, प्लस 1/7 होल स्क्वायर इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 होल स्क्वायर। जी बेटा यहाँ पे मैंने देखा तो ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर। अब a और b आपको पता चल गया, तो इस फॉर्म को आप देखे बगैर 2ab खुद से लिख सकते हैं। मतलब आपने फार्मूले में 2 लिखना है और यहाँ से ये a और यहाँ से ये b, तो ये 2ab की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। अगर आप इसको जैसे लिखेंगे, इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ये वही टर्म होगी जो आपने यहाँ पे लिखी होगी, ठीक है। मतलब आपने यहाँ से a लेना, यहाँ से b लेना, उसको a स्क्वायर, यहाँ पे बेशक इसको ब्रैकेट में लिख लें a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर, ये a और ये b है। तो इस a और b की मदद से बीच में आपने प्लस, अगर साइन है तो यहाँ पे प्लस 2ab लिख देना, अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस 2ab। अब राइट साइड पे जो है ये 1/7 एज इट इज़, और ये 1/7 का स्क्वायर जो है ये बन जाएगा 1/49। जी बेटा नेक्स्ट आप लोगों ने लेफ़्ट साइड पे जो टर्म्स दी हुई हैं इसको लिखना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आपके पास ये फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आप लोगों ने लेफ़्ट साइड पे फार्मूला क्लोज कर देना है। ये आपका a है, ये b है, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1/7 होल स्क्वायर। और राइट साइड पे बेटा यहाँ पे आपने एलसीएम लेना है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो आप देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो 7 है, यहाँ पे क्या है 49 है। तो आपने बेटा क्या करना है, इसको और इसको सेम करने के लिए, ये चूँकि छोटा है तो आपने इसको इसके बराबर करने के लिए आपने इसको 7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे किया, 1 को भी 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे 7 को भी 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर बेटा ये लेफ्ट साइड पे एज इट इज़ आ जाएगा, ये 1/49 भी एज इट इज़ आ जाएगा, ये 7 1 ज़ार 7 बन जाएगा और 7 7 ज़ार 49 बन जाएगा। अब चूँकि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये एलसीएम में आ जाएगा और सेम जो टर्में हैं ऊपर वाली ये आपस में ऐड हो जाएंगे 7 + 1। जी बेटा नेक्स्ट आपके पास बन जाएगा 7 + 1 8/49 और ये लेफ़्ट साइड पे एज इट इज़ आ जाएगा। अब चूँकि बेटा हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और चूँकि हम टेक्निक जो पढ़ रहे थे वो कंप्लीटिंग स्क्वायर की, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा स्क्वायर जो है लेफ़्ट साइड पे कंप्लीट हो चुका है। जब भी आपके पास स्क्वायर कंप्लीट हो जाए तो आपने बेटा क्या करना है, इस x को वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए स्क्वायर को ख़त्म करना है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, ऊपर से स्क्वायर रूट लेते हैं। तो आपने दोनों तरफ जो है यहाँ पे लिख देना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, इस साइड पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इस साइड पे एक दफ़ा हमने एज इट इज़ लिख दिया। लेकिन आपने बेटा याद रखना है, जब भी किसी वेरिएबल के ऊपर हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो उसके साथ हमेशा प्लस माइनस का आंसर आता है। ये आपने बेटा याद रख लेना, ठीक है। अब वो प्लस माइनस जो है वो हम किसी साइड पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो लेफ़्ट साइड को हमने एज इट इज़ रखा, इस प्लस माइनस को हमने राइट साइड पे, जो कि इसके साथ आना था, हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे बेटा आपने क्या करना है, इस स्क्वायर रूट जो था 8/49 इसमें से ऐसा करना है, स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है कि ये ऊपर वाले नंबर का अलहदा हो जाएगा और नीचे वाले का अलहदा। अब 8 का स्क्वायर रूट जो है इसको हम लिख सकते हैं 4 × 2 और 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपने बेटा क्या करना है कि लेफ़्ट साइड पे जो आपके पास प्लस 1/7 है इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का 1/7 हो जाएगा और ये आपने शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट आपके पास ये 7 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से आपने नेक्स्ट देखना है तो ये स्क्वायर रूट जो 4 है उसका आंसर 2 आ जाएगा, बाकी टर्में सेम आ जाएंगी। एक और काम करना है इस स्टेप से इसके अंदर कि इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो आपने अगेन क्या ले लेना एलसीएम और ऊपर वाली टर्में आपस में ऐड हो जाएंगी। ये -1 प्लस -2 कहाँ से है, ये 4 का स्क्वायर रूट और ये 2 स्क्वायर रूट एज इट इज़। अब चूँकि ये फॉर्म मज़ीद हल नहीं हो सकती तो हम कह सकते हैं कि x के हमारे पास 2 आंसर हैं, 2 जवाब हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। इसी को आप सॉल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा।